भारतीय संविधान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम का द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसको नियुक्त इंग्लैंड की सम्राट करेगा। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया तथा वर्तमान संविधान सभा को नया संविधान के बनने एवं लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 एक्ट के तहत कार्य करेगी। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसको नियुक्त इंग्लैंड की सम्राट करेगा। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया गया तथा वर्तमान संविधान सभा को नया संविधान बनने एवं लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 एक्ट के तहत कार्य करेगी। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया। दोनों सीमा आयोग के अध्यक्ष सर रैडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा। संविधान सभा के विचार को व्यापारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्पष्ट तथा स्वीकार किया, परंतु इस व्यापारिक रूप से वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुए। पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा 389 के तहत स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए थे। 299 प्रांतों में से 70 देशों का रियासत थे और भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया। और संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य कौन कौन थी? संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य कौन कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, दक्षियानी वेलुगन, बेगम एजान रसूला, एनी मस्करीना, अम्मू स्वामी नायन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और सर पी.एन. रॉय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव एसोसिएशन से हुआ और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की रूपरेखा थी। इसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे।
उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संविधान के प्रमुख लक्ष्य जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना, पिछड़े वर्गों, जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों को हितों में रक्षा करने की घोषणा हुई। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक संप्रभु राज्यों के रूप में पहचाना गया और संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, मतलब संविधान सभा में दी गई अलग अलग काम सौंपे गए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, देश के लिए सामान्य कानूनों को लागू करना, इन दोनों कार्यों को अलग अलग प्रकार से बांटना। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती है तो इसकी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी करते थे। और जब विधायिका के रूप में होती तब अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा में निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। इनमें से 8 बड़ी, बाकी छोटी समितियां थी। बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति का पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके मौलिक अधिकारी एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति जवाहर जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के सलाहकार वी.एन. राव द्वारा भीमराव द्वारा प्रारूप तैयार किया गया और इसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। भारत के संविधान के पिता आधुनिक में संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का प्रथम बैठक हुई और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों की चर्चा की गई। प्रारूप तथा 3 बार रीडिंग किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समीक्षा द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द रिजर्विंग कास्ट प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश किया। प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया और वे स्वयं को सौंपे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग, 935 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। फर्स्ट स्टेज 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक और इसमें सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही और इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
इसी के आधार पर प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया को आरंभ किया गया और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और 114 दिन तक प्रारूप पर विचार किया।